हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट, अर्थात हम कीटों में होने वाले श्वसन के बारे में आज पढ़ेंगे। हमने विभिन्न प्रकार के इन्वर्टिब्रेट्स में श्वसन तंत्र के बारे में जाना, विभिन्न प्रकार के एक्वेटिक रेस्पिरेशन और एरियल रेस्पिरेशन के बारे में जाना। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि कीटों में किस प्रकार से श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। आज बेसिकली हम एरियल रेस्पिरेशन पे फोकस करेंगे। एरियल रेस्पिरेशन जो होता है कीटों में, रेस्पिरेशन विच इज द एक्सचेंज ऑफ oxygen and carbon dioxide in insect occurs directly between body tissues and environmental air, and in this pose therefore there is no blood. एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो गैसेस होती है उनका इसमें एक्सचेंज होता है। जो इंसेक्टा क्लास होती है, इसके जो एनिमल्स होते हैं, इनके ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। द ब्लड ऑफ इंसेक्ट लैक्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट या हीमोग्लोबिन। इसलिए इनमें जो रेस्पिरेटरी गैसेस का जो कंडक्शन होता है, जो संवहन होता है, वो इसलिए इनमें रक्त के गैसीय विनिमय से कोई भी संबंध नहीं होता है। और इनमें शरीर के सभी अंग और जो ऊतक है वो हवा से ऑक्सीजन को सीधे ही वायुमंडल से ग्रहण करके और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर देते हैं। यदि हम इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखें तो ये निम्नलिखित कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इनमें इसके मुख्य भाग होते हैं स्पाइरेकल्स, ट्रेकिया, ट्रेक्यूल्स, ट्रेक्योब्लास्ट एंड एयर सैक्स। सबसे पहले हम स्पाइरेकल्स के बारे में जानते हैं। ये क्या होते हैं? एक्चुअली दे आर द एक्सटर्नल ओपनिंग थ्रू विच द एयर एंटर्स इनटू द ट्रेकिया। ये इनके शरीर में बाहर की ओर पाई जाने वाली ओपनिंग यानी कि एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, जिसके द्वारा ट्रेकिया के अंदर वायु प्रवेश करती है। इंसेक्ट में लगभग 10 पेयर्स स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं, जो कि उनके एक्सोस्केलेटन पर उपस्थित होते हैं। इसमें एक चैम्बर पाया जाता है जिसको एट्रियम कहते हैं, और इसकी एक क्लोजिंग या ओपनिंग की एक मैकेनिज्म होती है जिसको कि एट्रियल वाल्व कहते हैं। एट्रियल वाल्व के द्वारा ये खुलता और बंद होता है। स्पाइरेकल एक स्क्लेराइट के द्वारा चारों ओर से घिरा होता है, जो कि पेरिट्रिम कहलाता है। और जैसे कि अभी अपन ने बात करी कि ये जो स्पाइरेकल्स होता है, इसका बंद होना और खुलना ये एट्रियल वाल्व के द्वारा नियंत्रित होता है। जो डिप्टेरा और कोलियोप्टेरा क्लास है या लेपिडोप्टेरा जो है, उनमें जो स्पाइरेकल्स होते हैं वो कुछ प्लेट्स, सी प्लेट्स से मिलकर बनी होती है। पेरिस्मेटिक ग्लैंड्स प्रेजेंट अराउंड द स्पाइरेकल दैट प्रिवेंट द वेटिंग ऑफ ऑर्गन, यानी कि इसके चारों ओर पेरिस्मेटिक ग्रंथि पाई जाती है जो कि इसको आर्द्र होने से रोकती है। ये इस तरह से स्पाइरेकल का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है। एक स्पाइरेकल को यहाँ दर्शाया गया है, और एक टाइपिकल कोई इंसेक्ट है, इसके ऊपर ये छोटी छोटी जो ओपनिंग्स दिखाई गई है, ये स्पाइरेकल्स हैं। अब हम देखते हैं ट्रेकिया के बारे में। ट्रेकिया क्या होता है? ये एक बड़ी ट्यूब होती है जो कि ट्रेकियल सिस्टम बनाती है।
इसकी जो उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्मल होती है और ये एपिथेलियल सेल्स से मिलकर बनी होती है और इसके अंदर जो लाइनिंग पाई जाती है वो क्यूटिक्युलर होती है या क्यूटिकल की लाइनिंग होती है जिसको कि इंटिमा कहते हैं। और इसके अंदर जो हेलिकल फॉल्ट्स होते हैं, जो क्यूटिकल लाइनिंग इसके अंदर पाई जाती है उसके अंदर जो हेलिकल फॉल्ट्स होते हैं वो टेनिडिया कहलाते हैं। इस प्रकार से जैसे हम इसमें देख सकते हैं जो ट्रेकिया है विथ टीनिडिया इसके अंदर दर्शाई गई है और आगे जाके ये छोटी छोटी ब्रांचेस में बट जाती है जिसको अपन ने ट्रेक्यूल कहा है और इसके अंदर बहुत सारी सेल्स है जो कि ट्रेक्यूलर सेल्स पाई जाती है। इसके ऊपर एपिथेलियल सेल्स भी यहाँ प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से ये इसकी संरचना हमें दिखाई देती है। ट्रेक्यूल्स क्या होते हैं? इट इज less than 1 mm in diameter and they end blindly and closely contact the respiring tissues. Gaseous exchange occurs across the tracheoles, यानी कि इसके अंदर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसके द्वारा जो गैसेस होती है उनका आदान प्रदान इनके द्वारा होता है। अब हम देखते हैं एयर सैक्स क्या होते हैं। ये कुछ बलून के समान स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ऑक्सीजन को संचित करने का कार्य करते हैं। दे एक्ट्स एज ऑक्सीजन रिजर्वायर एंड प्रोवाइड बायोन्सी टू फ्लाइंग इन एक्वेटिक इंसेक्ट। और एक तरह से इनके अंदर जो हवा भरी रहती है उससे ये कीटों को एक बायोन्सी प्रदान करते हैं जो कि जिससे कि वह आसानी से जो एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं वो आसानी से उसमें तैर भी सकते हैं। इन ड्राई टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स दीज टेम्पररी एयर सैक्स अलाउज एन इंसेक्ट टू कंजर्व वाटर बाय क्लोजिंग इट्स स्पाइरकल्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई इवेपोरेटिव स्ट्रेस। तो इस प्रकार से हमने इसकी संरचना के बारे में देखा। अब हम इसकी रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। There are thus two distinct phases in the transport of gases. जो इसमें मेन कार्य है श्वसन का वो है गैसों का आदान प्रदान होना। तो गैसों का जो आदान प्रदान होता है उसमें दो मुख्य अवस्थाएं होती है। वन थ्रू द ट्रेकियल सिस्टम नॉन एज एयर ट्यूब ट्रांसपोर्ट एंड वन थ्रू द टिश्यू इन सॉल्यूशन इन द साइटोप्लाज्म नॉन एज द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है इसमें क्या है, शरीर के फूलने पर वातावरण की जो हवा है वो श्वास रंध्र यानी कि स्पाइरकल्स के द्वारा ट्रेकिया में आ जाती है जिससे कि उसके अंदर इंस्पिरेशन की क्रिया होती है और इसके विपरीत क्रिया होने पर यानी कि शरीर जब सिकुड़ता है तो उस समय ट्रेकिया से हवा श्वास रंध्रों के द्वारा बाहर निकल जाती है। इससे एक्सपिरेशन कहते संपन्न होता है या इसे कहते हैं। कुछ जो कीट विज्ञानी होते हैं वो ये मानते हैं कि जो अंतः श्वास है वो वक्ष पे पाए जाने वाले जो स्पाइरकल्स होते हैं उसके द्वारा होता है और कुछ जो एब्डोमेन पे पाए जाने वाले स्पाइरकल्स के द्वारा होता है। डिफ्यूजन में जैसा कि हम जानते हैं कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस सो दैट इन एयर ऑक्सीजन विद a molecular weight of 32 diffuses 1.2 times faster than कार्बन डाइऑक्साइड विद a molecular weight of 44। डिफ्यूजन में हम जानते हैं कि जो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की और यहाँ पर केसेस जो होती है उसका प्रस्थान यहाँ पे होता है। इसलिए जब प्राणी विश्राम अवस्था में होता है तो कैपिलरी फोर्सेस से ये गैस
विनिमय को संपन्न करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। और एनिमल जब सक्रिय अवस्था में है, जब उसकी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाने के कारण ऊतक में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और ट्रैक्यूल्स में से जब ये द्रव बाहर निकलकर हवा से सीधे कोशिकाओं तक ये इसको पहुंचा देता है, तो इससे गैसीय विनिमय अधिक बढ़ जाता है। अधिकांश जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इसकी बॉडी वॉल से विसरण के द्वारा बाहर निकलती है, कारण कि श्वास नलियों से बाहर निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक नहीं होती है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है और ये ब्लड के अंदर यदि हायर कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट होती है टिश्यू की तुलना में और ऑक्सीजन की तुलना में, तो ये बाइकार्बोनेट बनाती है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज रिक्वायर्ड टू क्विकली कन्वर्ट बाइकार्बोनेट टू कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर बाइकार्बोनेट जो होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं। एंड दिस एंजाइम इज रिपोर्टेड टू अकर इन द टिश्यू बट नॉट इन द ब्लड। ये सिर्फ और सिर्फ ऊतकों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इंसेक्ट्स के अंदर किस प्रकार से एरियल रेस्पिरेशन की क्रिया संपन्न होती है। इसके आगे कुछ और जीवों में हम उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।